एकलक्ष्य का एकलव्य। हिरण्यधनु नामक एक शिकारी का बेटा था एकलव्य। एकलव्य को बचपन में ही धनुर्विद्या सीखने की बहुत सारी आशा थी, इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और धनुर्विद्या की याचना करता है। तो द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि हे पुत्र एकलव्य, मैं तो केवल पांडुपुत्रों को और धृतराष्ट्र पुत्रों को सिखाने में सीमित हूँ। मैं तो तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता हूँ, किंतु मेरा शुभ आशीर्वाद तुम्हारे साथ जरूर होगा। तुम सतत अभ्यास करो, कठिन अभ्यास करो, इससे सिद्धि तुम्हारी होगी। तो एकलव्य ने आचार्य को नमस्कार किया और अपने गांव को चला गया। गांव में जाने के पश्चात इसके घर के समीप स्थित एक जंगल में जाकर एकलव्य ने मिट्टी से एक आचार्य द्रोण का प्रतिमा बनाता है और इनको ही नमस्कार करने लगता है और इनको ही अपना गुरु मानता है और हर दिन इनको नमस्कार करके गुरु का स्थान देकर कठिन अभ्यास में लीन हो जाता है। और हर दिन सतत अभ्यास करने से धनुर्विद्या की सभी विद्याएं, सभी कलाएं इसको सिद्धि हो जाते हैं। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों को यानी पांडवों को और कौरवों को लेकर जंगल में जाने लगते हैं शिकार करने के लिए। तो इनके साथ में स्थित शिकारी का कुत्ता इनसे आगे आगे बढ़ता है और जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास में अड्डी आतंक आ जाता है। तो एकलव्य ने अपने धनुष उठाकर उसमें एक ही बार 7 बाणों को जोड़ता है और अपने सिखा हुआ शब्दवेदी नामक कला से 7 ही बाणों को एक ही बार जहाँ से वहाँ कुत्ते का आवाज आया था उस तरफ मारता है और वो 7 भी बाण एक ही बार जाकर वो कुत्ते के मुंह में ऐसा अटक जाते हैं जिससे एक बूंद भी रक्त निकलता नहीं है और कुछ भी क्षति नहीं पहुंचता है। कुत्ते की ये हालत देखकर आचार्य द्रोण, पांडवों, कौरवों, विशेष करके अर्जुन तो हैरान हो गए थे और कुत्ते के पीछे वो सब लोग चलने लगे। तो एक शिकार वहाँ पर अभ्यास कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं हिरण्यधनु नामक शिकारी का बेटा हूँ, मैं आचार्य द्रोण को गुरु मानता हूँ, मैंने इस प्रतिमा से इन सभी कलाएं सीखी है, ऐसा बताता है। एकलव्य का वचन सुन के अर्जुन तो बहुत हैरान हो जाता है और आचार्य द्रोण से कहने लगता है कि हे आचार्य, आपने तो मुझसे वचन दिया था कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें सभी विश्व का अद्वितीय धनुर्विद्यागार बनाऊंगा, इसे तो वचन दिया था ना आपने। अब तो मेरी हालत क्या है, कहाँ का एकलव्य और कहाँ का अर्जुन, ऐसे दुख से बोलने लगता है। अर्जुन का ये वचन सुन के आचार्य जी दुखित हो जाते हैं और एकलव्य से पूछने लगते हैं कि हे एकलव्य, तुम तो मुझे गुरु मानते हो ना, तो गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो एकलव्य तुरंत बोलता है कि हे आचार्य जी, जो आप मांगोगे वो अभी मैं आपको समर्पित कर दूंगा। तो आचार्य जी विलंब न करते हुए बोलते हैं कि हे एकलव्य, तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। एकलव्य ने तत्क्षण अपने समीप स्थित शस्त्र से अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट देता है और गुरु चरणों में समर्पित कर देता है। इस गुरु दक्षिणा से संतुष्ट हुए आचार्य द्रोण ने एकलव्य को अपने प्रेम भर मन से आशीर्वाद दिया, विजयी भव। मित्रों, महाभारत का ये छोटी सी घटना आपके सामने है। छोटी छोटी घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गुरु जो
शिष्यों से जो भी दक्षिणा रूप में मांगते हैं वो देना शिष्य का कर्तव्य होता है, क्योंकि शिष्य का सर्वतोमुख अभिवृद्धि तो गुरु ही चाहते हैं। गुरु शिष्यों का संबंध तो अमूल्य होता है। अगर आचार्य द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा होता तो आज शायद एकलव्य का नाम इस महाभारत के घटन में न होता।